जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संग के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु प्यारी संगत जी को और प्राची दीदी को दिए सारी शुभकामनाएं। गुरु प्यारी संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मी जी की तरफ से है। मेरी मम्मा 2023 में गुरुजी से के साथ जुड़ी थी और तब से लेके अब तक गुरुजी ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मम्मी को ये याद नहीं है कि मैं किस तरह से बताऊं या किस तरह से शुक्राना करूं, कैसे लिखूं क्या। हुआ तो बहुत कुछ है उनके साथ और लेकिन उनको समझ नहीं आ पा रही, तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादा ज़ोर दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालने से तो अच्छा है कि मैं पूरी संगत के सामने गुरु जी और प्यारी संगत जी को ये कहना चाहूँगी कि 2025 से 23 से लेके 25 तक गुरु जी ने जो ब्लेसिंग्स मम्मी को दी हैं, उन सब ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी को कोटि-कोटि वंदन। ये सत्संग मेरा मम्मी जी की तरफ से था और दूसरा सत्संग मैं अपनी सिस्टर की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, 8 तारीख को अ, नवंबर 8 तारीख को हमारा जयपुर जाने का प्रोग्राम बना था। ये प्रोग्राम मेरा और मेरी सिस्टर का गुरुजी की मेरा प्रोग्राम तो गुरुजी की तरफ से ही बना है। जबकि मुझे ये इम्पॉसिबल वर्क लग रहा था, लेकिन ये पॉसिबल उनकी वजह से ही हुआ है। ये मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था। संगत जी, मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही थी और ये खाँसी उसको 3-4 महीने से चल रही थी। उसकी खाँसी इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ते में इसको तो जो परेशानी होगी, साथ में जो लोग जा रहे हैं वो भी कितने परेशान होंगे। संगत जी, मेरी सिस्टर किसी सत्संग अ, कहीं सत्संग हो रहा था गुरुजी का, वहाँ ये बाहर खड़ी थी और किसी ने इसको अंदर आने के लिए बोला, पर ये नहीं अंदर गई। किसी ने कहा कि आप लंगर प्रसाद ले लो, तो ये इसने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलो जल ही ले लो, तो ये जल के लिए मान मान गई। संगत जी, आप हैरान होंगे कि इतनी खाँसी थी, लेकिन जैसे ही इसने वहाँ का गुरुजी का जल पिया, उसके बाद इसकी खाँसी बिल्कुल ठीक हो गई और ये पूरा सफ़र हमारा जो 8 तारीख से लेकर 11 रात तक का था, वो हमारा इतना अच्छी तरीके से गुरुजी की वज़ह से इतना अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा कि उसको खाँसी भी नहीं हुई और साथ ही साथ संगत जी, एक और चमत्कार हुआ। संगत जी, हम ना सनसन पॉइंट जाने वाले थे। अचानक हमारी गाड़ी बहुत बड़ी थी और रास्ता बहुत टाइट था। तो जितनी भी सबसे पहले तो हमारी ये बस की जो छत है, वो लोहे की नहीं थी, वो प्लास्टिक की किसी चीज़ की बनी हुई थी। तो जैसे ही पेड़ का ट्रंक उस के नीचे से निकली, वो ट्रंक की वज़ह से अ, हमारी जो शीट थी ऊपर गाड़ी की, वो फट गई। मतलब वो उसपे क्रैक्स आ गए और हम सोच रहे थे कि यदि बारिश हुई तो भी पानी अंदर आएगा बस के अंदर और यदि जो हवा है वो तो होगी ही होगी। संगत जी, अभी फ़िलहाल जब ये इंसिडेंट हुआ तो हम सब ने नकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हम नकार मंत्र पढ़ा ख़त्म किया, उसके बाद संगत जी, आप हैरान होंगे कि हमारी गाड़ी का एक पहिया खाई की ओर चला गया, खाई की तरफ था। और हमारी पूरी गाड़ी बस हिल गई और वो ऐसे हिली कि हम सब लेडीज़ थीं और 2 ही जेंट्स थे और हम सब ज़ोर से चिल्लाए। हमें लगा कि हम सब मतलब ख़त्म हो जाएँगे। पर संगत जी, परमात्मा की कृपा रही, समझ लो कि
उस बस में बहुत एक लेडी है जो तपस्या जिसकी चल रही थी वो, या जो लेके जाते हैं वो भी बहुत तपस्या करते हैं। और बस में बैठने वाले बहुत लोग जप तप वाले थे, या समझ लो परमात्मा की क्या कृपा, कैसी कृपा रही कि हमारे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, हमने दीदी को बोला कि दीदी, जब दिन की रोशनी में ये हादसा हुआ है और वापस उसी रास्ते से ही जाना है, तो हम सबकी हिम्मत टूट गई और हमने उनको मना कर दिया कि हम बस में वापस नहीं आएँगे। तो उन्होंने हमें ऑटोज़ करके 6-7 ऑटोज़ करके हमें आगे का प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू रखा और हम सही सलामत वापस अपनी जगह पर पहुँच पाए। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैं 2-3 दिनों के बाद घर वापस आई और मैंने सत्संग सुना, तो पहला सत्संग यही था कि बहुत बड़ी बला थी जो मैं टाल दी थी, चल शुक्राना कर। तो संगत जी ही शुक्राना मेरा गुरुजी को उस इंसिडेंट से के रिगार्डिंग है, जिसमें उन्होंने हम सब लोगों की जान बचाई। उसके लिए गुरुजी को ढेर सारी शुभकामनाएँ कि उन्होंने अपने बच्चों को का जो इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, और गए भी उनका नाम लेके थे और आए भी अपने गुरु और परमात्मा का नाम लेके ही। उसके लिए उनको कोटि-कोटि वंदन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से आपसे करना चाहती हूँ। आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपाद सदा ही सहाय। मेरा छोटा सा शुक्राना है पर बहुत बड़ा है, मतलब कहने में छोटा सा है पर मानने में बहुत बड़ा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राने तो गुरु जी के रोज होते हैं। रोज गुरु जी कुछ ना कुछ काम बनाते जा रहे हैं और सब गुरु जी ने डोर थाम रखी है, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं शेयर करती जाती हूँ रोज हमेशा। तो कल क्या हुआ, जैसे ही मैंने सत्संग शेयर करा और उसी टाइम रात को मैं सत्संग सुन रही थी। ग्रुप में आते हैं जो प्राची आंटी भेजती है, रोज वो सुनते हैं। तो मैं सुन रही थी तो अचानक 3rd नंबर वाला मेरा सत्संग आ गया। मैंने सोचा ये आवाज थोड़ी मेरे जैसी नहीं लग रही। थोड़ा आगे गया तो मैं दिखा रही तो मेरी ही है, मैं ही। मतलब पहले क्या होता है कि प्राची आंटी भेजते हैं कि आंटी जी ये आपका सत्संग है, पर कल सडनली मतलब मैंने ऐसे अपना आवाज सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो शुक्राना मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो सबसे बड़ा शुक्राना इसके लिए है कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जिस दिन मैंने सत्संग शेयर करा है उसी दिन मेरा डाउनलोड हो गया है, मतलब अपलोड हो गया है वहाँ पे चैनल पे। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग शेयर करने से और मतलब आगे भी उससे बहुत बड़े काम भी बनते जाते हैं और कष्ट भी कटते जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम शुक्राना। और प्राची आंटी आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग शेयर करा। आपको गुरुजी ऐसे ही कृपा बरसाते रहे आपके ऊपर, सारी संगत के ऊपर। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और हर बात के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत पे मेहर करो और आची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो। अंग संग रहो, कृपा जैसे बरसाते हो वैसे बरसाते रहो और दया दृष्टि रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो मैंने आपको एक अरदास करी है आपके छोटे नाती के लिए, प्लीज गुरु जी जल्दी पूरी कर दो। और आज मैं अभी जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए दांतों की, तो प्लीज़ ये लास्ट सेशन है गुरुजी, अच्छे से कर देना सब कुछ। मुझे पता है आप अंग संग ही रहते हो, अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से करना चाहती हूँ। आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि दांतों की ट्रीटमेंट तो कल फिनिश हो गई है और जो पहले हुई थी उससे अभी काफ़ी अच्छी हुई है। तो शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी अंगसंग थे तो, और वो 8 दिन और लगेंगे सेट होने में कि मेरे को मुझे बात करने में और लुक में से थोड़ा 8 दिन लगेंगे। तो गुरु जी अंगसंग ही है, पता है मुझे, और अच्छा कर देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी,
एक बार क्या हुआ, मतलब थोड़े दिन पहले ही मैं ऐसे ही गुरुजी से बातें करती हूँ आते जाते, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कभी तो आप ऐसे बोलो ना कि वो सॉन्ग है ना, कभी लगे जो ऐसे हालात तो मैं हूं ना, ऐसा वो सॉन्ग है ना एक शाहरुख खान का। तो मैं गुरुजी से ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुजी आप कभी ऐसा बोल दो कि तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना। तो बस ऐसा बोल दो संगत जी, इतना बोलने की देर है। और अभी आज मेरे पास सत्संग आया एक, कोई दूसरी आंटी है उनका, सौम्या आंटी है शायद से, ऐसा कुछ है हाँ उनका। तो उसके ऊपर हेडिंग थी कि मेरी बेटी ये सत्संग कान खोल कर सुन, तेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है। और उसके बाद मैं सुन रही थी तो अंदर आया ऐसे हेडिंग कि तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना। है मैं इतना खुश हो गई कि गुरुजी कैसे हो सच्ची, मतलब बहुत प्यारे हो गुरुजी, सच्ची बहुत ध्यान रखते हो अपने बच्चों का। और संगत जी एक और था, मैं अभी नहीं, ये तो मैंने मैं हूं ना अभी बोला था, पर वो मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि गुरुजी एक बार बोल दो कि जा ऐश कर। बस मेरा ऐसा बोलना, और गुरुजी अभी मुझे रोज बोलते हैं कि जा ऐश कर, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कर दिया, जा ऐश कर, खुश रहा कर, हंसती बोलती रहा कर, क्यों मुंह बना के बैठी है, ऐसा रोज गुरुजी बोलते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, और अंग संग हो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत पे मेहर करो, प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, और सबकी तरफ से, संगत की तरफ से, प्राची आंटी की तरफ से, उनके घर परिवार की तरफ से, मेरे घर परिवार की तरफ से, आपके जमाई की तरफ से, दोनों नातियों की तरफ से, बहू की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके चैनल पर शुरू करना चाहती हूँ, सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी के चरणों में अर्पित है। मेरा शुक्राना सत्संग वीरवार का है, थर्सडे का है। मैंने प्राची आंटी के सत्संग में ही सुना था, सुबह ही सुना था कि गुरु जी का कोई बता रहे थे संगत कि मेरे को जो है वीरवार सत्संग करने के लिए बोला है और इन दो चीज़ों का भोग लगा। तो एक आलू की कचौड़ी और चाय प्रसाद का भोग लगा। और आज तू अकेले ही बैठ के सत्संग कर, मेरे पास ये मैसेज है, आज अकेले ही बैठ के सत्संग कर। कोई मेरे को ख्याल नहीं था कि मैंने सत्संग करना है या जो भी करना है, मैं सोच रही थी कि कैसे करना है। तो गुरुजी ने जो है गुरुजी ने अपने आप ही कराया। मैंने उस वीरवार को गुरुजी का सत्संग किया, अकेले बैठ के ही किया और खूब अच्छे से हो गया। मैंने उनके लिए चाय प्रसाद बनाया, आलू की कचौड़ी बनाई। मेरे महाराज ने सत्संग अपने आप ही करा लिया। तो गुरुजी इसके लिए लख लख शुक्राना। जो करवाना होता है गुरुजी ने अपने आप ही करा लेते हैं, तो इसके लिए गुरुजी लख लख शुक्राना आपका। तो इसमें क्या था संगत जी कि जैसे ये प्लेलिस्ट चलती है 1 घंटे की, तो हमारे टीवी जो है इससे इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं है। तो मैं अपने बेटे को कह रही थी कि अगर लाइट चली गई तो ये सत्संग बीच में रह जाएगा। सॉरी संगत जी, तो ये सत्संग जो है बीच में रह जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी, अच्छा नहीं होएगा, पता नहीं फिर कब चलेगा। तो कहने लगा हाँ कि ये तो इन्वर्टर से अटैच नहीं है, तो अब कैसे करोगे। तो मैं संगत जी आप मानोगे, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी लाइट ना जाए, कम से कम 1 घंटे का जो सत्संग है आराम से हो जाए, इसमें लाइट ना जाए। गुरुजी आप ही देखो कैसे करना है, लाइट नहीं जानी चाहिए, आपका सत्संग बिल्कुल कॉन्टीन्यूस चलना चाहिए। आप गुरुजी आप ही देखने वाले हो, आप ही करवाने वाले हो।
तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे महाराज ने पूरा 1 घंटा लाइट नहीं जाने दी। वो इतने अच्छे से सत्संग हुआ मेरे, मतलब मैंने बैठ के अकेले करा, लेकिन बहुत अच्छे से हुआ। और गुरुजी का सत्संग मैंने 5 से 6 का टाइम रखा था, तो मेरे को टीवी चलाना नहीं आ रहा था, तो 5 बज गई, वो टीवी इधर-उधर हो गया, तो 5 बज के 2 मिनट हो गए। तो मेरे को बड़ा, मैंने सॉरी बोली गुरुजी को, गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आता कैसे चलाऊँ टीवी को, तो गड़बड़ हो गई। तो संगत जी गुरुजी से मैंने माफ़ी माँगी। गुरुजी मेरे जो है अपने अपने स्वरूप में विराजमान हुए, सत्संग शुरू होने से पहले ही सत्संग में आकर बैठ गए थे। तो इसके लिए गुरुजी लख लख शुक्राना, क्योंकि जब भी हम सत्संग करते हैं, गुरुजी को अच्छे मन से याद करते हैं, तो सत्संग में गुरुजी जरूर आते हैं और वेलकम बैंड से पहले आते हैं कि हमें उनका स्वागत करना चाहिए। तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरे महाराज ने लाइट बिल्कुल भी नहीं जाने दी। मैंने बोला था कि लाइट नहीं जानी चाहिए 1 घंटे में, चाहे बाद में चले जाए, जब सत्संग खत्म हो जाए, सत्संग अच्छे से हो जाए, उसके बाद चाहे चले जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे महाराज ने मेरी लाज रखी। मेरे महाराज ने अच्छे से सत्संग कराया पूरा 1 घंटा, कोई लाइट नहीं गई, कोई इंटरप्शन नहीं हुई। तो गुरुजी इसके लिए लख लख शुक्राना। देखो मेरे महाराज कैसे इतने अच्छे से बातों को सुनते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी का तो जितना भी शुक्राना करे उतना कम है मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है आपका। जो दिया उसका बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए सब्र करवाने का शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए भी लख लख शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे महाराज, हर पल का शुक्राना मेरे महाराज। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हमारे सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना, हर काम हाथ पकड़ के करवाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्राची आंटी जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है, ये ज़रूर चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और मेरे गुरु जी का हुक्म था कि शुक्रवार को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। शुक्रवार का शुक्राना किया हुआ हमारे हज़ारों शुक्रानों के बराबर होता है, तो इसलिए हमें शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी गुरु जी का तो हर पल शुक्राना है, हर सांस से शुक्राना है मेरे गुरु जी का, क्योंकि हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत मेहरे करते हैं हर पल। और हम नादान बच्चे हैं गुरु जी के कि कभी गुरु जी के इंडिकेशंस नहीं समझ पाते हैं। संगत जी गुरु जी का भी अभी मुझे मैसेज आया कि जिन लोगों पे तू विश्वास कर रही है या अपना समझ रही है, बहुत जल्दी उनका चेहरा तुम्हें दिख जाएगा। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ थोड़ी। संगत जी गुरु जी ने बोला कि तू सब्र कर, मंत्र जाप कर और शुक्राना करे बिना मत जाना और इसको शेयर भी कर दे। तो संगत जी पता नहीं किसके लिए था, किसके लिए नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी बड़ी जल्दी सबके ऊपर विश्वास कर लेती हूँ। मेरे गुरु जी का आदेश होगा कि जिन पे तू विश्वास कर रही है। मुझे नहीं पता गुरु जी कौन है कौन नहीं, आप सब जानते हो, लेकिन सबसे आप नहीं बचाना है गुरु जी, क्योंकि आपको पता है, आप खुद बोलते हो कि मेरी बोली बच्ची तो बहुत बोली है। तो फिर गुरु जी आप जानते हो कि आपकी बच्ची की कितनी समझ है, कौन अच्छा है कौन बुरा है नहीं पता चलता है संगत जी, क्योंकि दुनिया बहुत चालाक है। और गुरु जी कहते हैं कि सब पे आप सबका भला तो करो, लेकिन इतनी तो समझ रखो कि कौन अपना है कौन पराया है संगत जी। और मैं तो सब गुरु जी के चरणों में छोड़ती हूँ कि गुरु जी आपने ही सद्बुद्धि देनी है, अपनी बच्ची को भी, अपने इस घर को भी हर बुरी बला से बचा रहे हैं गुरु जी। और गुरु जी का एक और मैसेज था संगत जी, गुरु जी बोल रहे थे कि तुम्हारे दरवाजे पे खुशियाँ आई हैं, शुक्राना कर।
और संगत जी सच में ही मैंने नहीं देखा। मैं 1-2 बार उसी डोर से बाहर गई अपनी बालकनी वाली साइड, लेकिन अभी मैंने देखा ध्यान से कि उधर जो डोर है संगत जी, दो जो है वो नेट लगी है उसको। तो नेट के एक पतली वाली नेट है, एक मोटी वाली है। तो जो मोटी वाली नेट के रास्ते अंदर बटरफ्लाई गई हुई है और उसमें है। तो मुझे लगा कि शायद ये है भी कि नहीं। मैं थोड़ा हिलाती हूँ, डोर को हिलाया तो संगत जी वो हिली, लेकिन मैं उधर से नहीं निकाल पाई उसको, क्योंकि पंख टूट जाएंगे या कुछ, मुझे ये डर लगा। मैंने सोचा वो जैसे आई है वो वैसे निकल भी जाएगी वहाँ से। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी खुशियाँ, आपकी रहमतें हर पल जो है वो बरस रही हैं, बस हमारे शुक्राने कम हैं। और गुरुजी ने बोला कि मैं देख रहा हूँ घमंड आया है, घमंड हो रहा है, पर चल कोई नहीं, कल्याण किता ऐश कर। तो संगत जी मुझे नहीं पता, कोई भी रैंडम मैसेज आता है मैं पढ़ लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता गुरुजी किसके लिए है। अगर मेरे लिए है तो गुरुजी मैंने तो आपसे एक ही चीज़ मांगी है कि कभी ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कभी आए ना। हमेशा अपने चरण शरण से लगा के रखना और नीमा बना के रखना गुरुजी। कभी ऐसा भाव भी ना आए हमारे मन में, क्योंकि संगत जी जाने अनजाने में पता नहीं कितने हमने हज़ारों कर्म ऐसे बुरे किए होंगे, जो गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं सत्संग सुना के, सत्संग करवा के, ड्रीम में संगत जी, और फिर हम नए कर्म बनाए। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है संगत जी। गुरुजी इतना समझा भी रहे हैं और फिर भी हम ऐसी गलतियाँ करें तो ये गलत है। लेकिन वो सद्बुद्धि भी गुरुजी हमारे हमें डालेंगे ऐसी कि हम ऐसे कोई कर्म ना करें। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी बातें समझाने का। और गुरुजी का एक और मैसेज था संगत जी, गुरुजी बोल रहे थे कि जिन्होंने तेरे जो है वो पैसे दबाए हुए हैं या रखे हुए हैं संगत जी, गुरुजी के कहने का मतलब है, तो वो बहुत, उनकी अब असलियत उनके सामने आएगी और बहुत जल्दी तुम्हें वापस मिलेंगे। तो मुझे नहीं पता संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी बहुत सारे जो हैं वो बिज़नेस में उधार वगैरह चलता रहता है, लोग लेते हैं देते नहीं हैं काफ़ी सारे। तो उनके लिए था कि मेरे लिए था, इस घर के लिए ही होगा, जिसके लिए भी होगा। गुरुजी जानते हैं, गुरुजी आप सब जानते हो। मैं तो बस शुक्राना ही कर सकती हूँ, शुक्राना आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का। और संगत जी और भी गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है मुझे। और गुरुजी ने बोला है कि 7 तारीख को तुम्हें बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं तो चाहती हूँ, मुझे नहीं, मेरे पूरी संगत परिवार को, गुरु परिवार को जो है वो 7 तारीख को ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरुजी की। शायद गुरुजी सत्संग में बुलाएंगे या हमें वहाँ ब्लेस करेंगे या क्या करेंगे, गुरुजी जानते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और हम तो सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं संगत जी। और अभी गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए, मैं हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी कुछ दिनों से मेरे गुरुजी मुझे इंडिकेशंस दे रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई संगत जी, क्योंकि मेरी कोई रियल सिस्टर तो नहीं है, लेकिन जैसे कि मेरी बुआ की लड़की, मासी की लड़कियाँ ऐसे हैं। और जो जेठानियाँ वगैरह होती हैं वो भी सिस्टर्स ही होती हैं संगत जी। तो मेरी एक जेठानी है जो वो बीमार हैं, वो कैंसर पेशेंट है। तो संगत जी शायद मैंने सोचा गुरुजी उनके लिए मैसेज कर रहे हैं तो मैं उनको शेयर कर देती थी। और सत्संग भी कोई ऐसा आता था कैंसर से रिलेटेड तो मैं उनको शेयर करती थी। तो संगत जी गुरुजी मुझे बोल रहे थे, एक दिन गुरुजी ने बोला भी तुम्हारी छोटी बहन को ये ब्लेसिंग शेयर कर, और वो परेशान है, लेकिन तू चिंता मत कर क्योंकि मैं शिव रूप में उसके साथ हूँ। तो संगत जी मुझे नहीं पता चल रहा था उस बीच। फिर एक दिन मेरी मासी की लड़की का, मेरे से बड़े हैं वो, उनका फ़ोन आया और वो कुछ बता रहे थे, वो डिस्टर्ब थे थोड़े। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे किसी ने कुछ कर दिया था उनको संगत जी, वो बहुत बीमार रहे। फिर वो कहीं गए और वहाँ उन्होंने, उनका इलाज हुआ, अभी वो थोड़े बेहतर हैं। और भी बड़ी प्रॉब्लम्स बताई। तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी मेरे इन दीदी के लिए ही मैसेज कर रहे होंगे संगत जी। हो गई बात काफ़ी देर की, लेकिन कल मेरी बुआ का मैंने ही फ़ोन किया। तो मैंने अपनी बुआ को फ़ोन किया और वो ऐसे बात करने लगे कि हाँ मैं देखती हूँ तू स्टेटस लगाती है, तू गुरुजी के सत्संग में जाती है, ऐसे वैसे। तो मैं उनको मैं उनसे ऐसे नॉर्मल जो कॉल होती है ऐसे बात कर रही थी संगत जी। उन्होंने फ़ोन काट के फिर मुझे वीडियो कॉल कर लिया और मुझे
मेरे से बात करने लगे। एक छोटा बेबी भी साथ में ही था उनके, क्योंकि उनके घर हाँ सॉरी संगत जी, कोई आ गया था डोर पे। तो संगत जी मैं वही बता रही थी कि मेरी बुआ का फ़ोन आया और फिर उन्होंने वीडियो कॉल करी और मुझे बताने लगे कि ऐसे ऐसे हमारे इधर भी सत्संग हुआ गुरुजी का। और मैं वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं चढ़ता है, कुछ नहीं। मैंने बोला हाँ हाँ वहाँ कुछ नहीं चढ़ाया जाता। वहाँ कहते हैं वहाँ फूल लेके जाते हैं। मैं कहा हाँ फूल चढ़ाते हैं गुरुजी को बस। कहते चाय प्रसाद मिलता है, ये वो बताने लगे वो सब। मैंने बोला हाँ जी हाँ यही होता है। तो फिर वो बात करने लगे कि मैंने बोला आपने इतनी देर के बाद मैंने ही फ़ोन किया, आपने तो बड़ी देर से फ़ोन नहीं किया, ये वो। मैं पूछने लगी तो कहते कि ऐसे हो जाता है। तो फिर संगत जी वो बताने लगे कि ना अपनी उनकी जो बेटी है उसके बारे में बताने लगे। वो परेशान है, घर के 3 बंदे बीमार हैं, तीनों के 3 बीमार हैं, डेंगू हो रखा है और पहले भी पाइल्स की प्रॉब्लम थी जो मेरे जीजू थे उनको। और मैंने तो वही सोचा कि वही प्रॉब्लम है, लेकिन वो ने खुल के बताया नहीं संगत जी। फिर मैंने सोचा कि इतनी देर के बाद इतनी लंबी बात हुई है और उन्होंने बताया कि सारे बीमार हैं, चलो मैं अपनी बहन को ही फ़ोन कर लेती हूँ। संगत जी जो मेरी बुआ की लड़की थी, मैंने उसको फ़ोन किया। तो संगत जी एक्चुअली वो भी सब बताती रही, लेकिन मेन प्रॉब्लम उसने नहीं बताया संगत जी। लास्ट में बातों ही बातों में जब उसने बोला कि हम चंडीगढ़ जाते हैं तो पीजीआई में जाते हैं ऐसे वैसे, तो क्या मैं कहा हाँ वहाँ क्यों जाते हो। मैं कहा सासू माँ बीमार है तेरी। तो कहती नहीं 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 सासू माँ नहीं है बीमार मेरी, तो मेरे हस्बैंड बीमार हैं। तो मैंने बोला वो पाइल्स का ऑपरेशन नहीं हुआ था, वो फिर से हो गई उनको प्रॉब्लम। तो संगत जी वो बोलती है कि नहीं वो प्रॉब्लम तो कहाँ कुछ और ही बन गया है। मैंने बोला क्या हुआ। कहती पूछो मत क्या क्या हुआ है। वो उनको तेरी जेठानी वाली प्रॉब्लम हो गई थी। संगत जी मैं हैरान परेशान कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, मेरी बहन को इतनी दुख में और मुझे पता तक नहीं संगत जी। क्योंकि संगत जी अपनी अपनी फैमिली में सब बिज़ी, सब अपने काम सुबह शाम दोपहर बस लगे रहो, फ़ोन करने तक का टाइम नहीं होता है। और वो भी टीचर है संगत जी, वो भी अपनी बिज़ी रहती है, सुबह जाना है शाम को आना है, सुबह फिर वही रूटीन, तो नहीं टाइम मिलता है संगत जी। तो फिर उसने सब बताया तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तो अमृत वेला संभाल और सुबह बैठ के तो चाहे 10 मिनट 5 मिनट ले गुरुजी का मंत्र जाप किया कर। और कहती नहीं मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, शायद उनको किसी ने और भी बताया होगा कि आप बड़े मंदिर जाओ। तो संगत जी देखो वो गुरुजी की सारी बातें मुझे याद आई जो गुरुजी मुझे बोल रहे थे। तुम्हारी बहन परेशान है, उसको बोल तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी वो शिव जी भगवान को भी मानती है और माता रानी को भी बहुत ज़्यादा मानती है संगत जी, बावे वाली माता को भी और सुकराला वाली माता को भी। तो संगत जी देखो गुरुजी किसी ना किसी तरीके मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी। फिर उसके बाद आज मुझे फिर एक सत्संग आया और उन भैया ने वही बताया कि कैसे कोई किसी का सत्संग था कि वो बहुत बीमार थे और हॉस्पिटल में जो है वो डॉक्टर ने जो दवाई भी है वो काम नहीं कर रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब ये दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं। फिर वो जो अंकल थे उन्होंने सोचा कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए, वो पहले भी गुरुजी को मानते थे। फिर उनके परिवार वालों ने बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हो, हम काफ़ी देर से बड़े मंदिर गए नहीं हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएंगी। और वो अंकल जो बीमार होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे गुरुजी का लंगर मिल जाएगा और उसी दिन जाना है जिस दिन पता करो कि लंगर हो, तो चाय प्रसाद लंगर मिले, हलवा प्रसाद मिले। तो संगत जी उन्होंने लंगर हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद की महिमा बताई कि गुरुजी के चाय प्रसाद में, लंगर में और हलवे प्रसाद में कितनी कितनी मेहरें हैं और कितनी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। और वही रील गुरुजी ने मुझे दिखानी थी। फिर उन्होंने बोला था ये किसी न किसी को बहुत नीड है इसकी, आप उसके साथ शेयर करो कि सारी संगत इसका जो है वो लाभ ले सके। तो संगत जी मेरे माइंड में उसी टाइम मुझे अपनी बुआ की लड़की की याद आई कि मैं उसको शेयर करती हूँ संगत जी। उसको नहीं कर पाई लेकिन उसके हस्बैंड को की, क्योंकि वो खुद से ही बोल रहे थे कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो संगत जी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का, इतने प्यारे गुरुपा हैं कि संगत जी गुरुजी बोलते हैं ना कि घर का जब एक सदस्य जुड़ता है तो मैं उसके पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ संगत जी। गुरुजी ने बहुत प्यारी सी एग्जाम्पल भी दी थी कि जैसे कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ था
तो संगत जी उसमें क्यों श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही चुना, उसको ही क्यों गीता का सारा पाठ सुनाया और उसके सारथी बने संगत जी, इसीलिए अर्जुन को सारी गीता सुना के उनके सारथी बन के और संगत जी अर्जुन के माध्यम से ही उनका पूरा जो कुल है वो ब्लेस हुआ। और देखो संगत जी यही चीज़ बताई है गुरुजी ने कि घर का अगर एक सदस्य भी जोड़ता है, अगर एक सदस्य भी लंगर करता है तो वो घर का सदस्य हर एक सदस्य का नाम लेके एक एक जो निवाला है वो उनके नाम का ले तो उनको घर में मिलेगा। संगत जी गुरुजी ने ये बताया हुआ है और गुरुजी के वचनों में भी है, जो जिन्होंने वचन सुने होंगे उनमें भी है। 105 वचन है गुरुजी के और उनमें ये चीज़ें बताई हैं कि घर का एक सदस्य भी अगर आता है या मानता है मेरे को तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ संगत जी। तो इसलिए कई बार हमारे मन में ये थॉट होते हैं कि मेरा बच्चा नहीं आया, मेरी बच्ची नहीं आई, लेकिन संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया कि घर का एक सदस्य भी आता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। इसीलिए संगत जी गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी एक दिन मेरे लिए मैसेज था गुरुजी का कि तुम्हारी जो भक्ति है मैं उस पे प्रसन्न होगी, तुम्हारे घर के जो मानते हैं जो नहीं भी मानते हैं मैं उनको भी ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपने अपनी बच्ची को इस काबिल बनाया। मैं तो आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। अपनी बच्ची को ऐसे ही अपनी शरण से लगा के रखना। और जो ये घमंड का मैसेज आया है मुझे नहीं पता मेरे लिए किसके लिए है, मुझे नहीं पता, मैंने रीड किया वो, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अगर ऐसी कोई चीज़ें हम में आती भी हैं तो गुरुजी हमें अलर्ट करते हैं। जाने अनजाने में ऐसी कोई चीज़ आती है तो गुरुजी हम कुछ नहीं है। जैसे कि एक संगत का मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, और वो बोलते हैं कि हम गुरुजी की चरणों की धूल का एक कण भी नहीं है। और दूसरी संगत आंटी बोलते हैं कि हम तो ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे गुरुजी तो ज़मीन पे चलते ही नहीं थे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। गुरुजी का एक अंकल ने बताया था, ओल्ड अंकल ने, कि जब गुरुजी चलते थे तो संगत जी वो ज़मीन से कुछ दूरी पर चलते थे, मतलब ऊपर चलते थे, उनके पाँव के निशान नहीं होते थे। तो वो साक्षात शिव हैं संगत जी, उनके पाँव के निशान कैसे होंगे। इसका भी एक सत्संग है, मैंने सुना था संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतनी प्यारे प्यारे ओल्ड संगत आंटी का सत्संग सुनाने के लिए भी शुक्राना। इतने हमें कोई भी डाउट होता है संगत जी, गुरुजी वो डाउट हमारा क्लियर करते हैं सत्संग भेज के। आज जैसे कि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि शायद हम भी जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। जो AI का ज़माना चला है आजकल, कुछ भी गुरुजी की फेस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हाथ हिला रहे हैं, आंखें ब्लिंक कर रहे हैं ऐसे, तो हम लोग भी लिख देते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अंदर से आत्मा नहीं मानती है, पर फिर ये होता है कि गुरुजी हैं हमारे। लेकिन संगत जी वो भी गुरुजी ने बड़े अच्छे से समझाया, साक्षी आंटी ने भी बताया, प्राची आंटी ने भी बताया, और एक सत्संग भी आया और एक मैसेज भी आया मुझे। गुरुजी ने बोला नहीं, ज़रूरी नहीं है, आज जो आपके मन को लगता है, जो आपको मतलब कोई बात छूती है, आपसे रिलेट होती है, आप उधर ही जय गुरुजी लिखो। ऐसा नहीं है कि फॉलोअर बढ़ाने के लिए या लाइक शेयर कमेंट के लिए आप कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी बातें समझाने के लिए। और गुरुजी आपकी बच्ची कितना शुक्राना करे, शब्द ही नहीं है संगत जी, कोई शब्द नहीं है गुरुजी के शुक्राने के लिए, क्योंकि गुरुजी की इतनी मेहरें हैं इस घर पे, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं अपने छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, इस पूरे परिवार को, मेरे मायके वालों को, मेरे ससुराल वालों को। मेरी मम्मी के लिए इतनी ब्लेसिंग्स थी आज कि अपनी मम्मा को बोल दे कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही बात संगत जी मैं आज गुरुजी से कर रही थी, क्योंकि मम्मा का कल का जो पाँव है मोचा आ गई है संगत जी, बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया है और उनसे चला भी नहीं जा रहा है, वॉशरूम भी नहीं जा पा रहे हैं संगत जी, और बैठ बैठ के फिर वॉशरूम जा रहे हैं संगत जी। और वो आगे ही बहुत परेशान है, बहुत बीमारियों ने घेर रखा है उनको, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर मैं गुरुजी को अरदास लगाती हूँ, गुरुजी जो उनके लिए सही है वही आप करवाना, गुरुजी हाथ पकड़ के करवा लेना। मेरी मम्मा बहुत सीधी हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि तू बहुत बोली है, तो संगत जी मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं संगत जी, सबकी मम्मा अच्छे होंगे मुझे पता है, लेकिन मेरी मम्मा ने
बहुत स्ट्रगल की है, बहुत दुख देखे हैं। आज सुख के दिन आए हैं उनके, तो इतनी सारी बीमारियों ने घेर दिया है, लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उनको अपनी चरण शरण में रखा है, हर मुसीबत से बचा रहे हैं, उनको उनके साथ है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी आज गुरुजी ने कि अपनी मम्मा को शेयर कर दे ये मैसेज कि मैं चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जो अरदास हम गुरुजी से लगाते हैं संगत जी, वही गुरुजी उसी टाइम सुनते भी हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।